ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षम आत्मवान। श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को इसके पूर्व के श्लोक में प्रेरित किए थे कि वो वेद में वर्णित सकाम कर्मों से ऊपर उठे, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़कर आत्मा परमात्मा को प्राप्त करे, जाने समझे। इस श्लोक में कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद का जो मुख्य प्रतिपाद विषय है वो प्रकृति के 3 गुण हैं। वेद के माध्यम से संसार में जो बिल्कुल इंद्रिय लोलुप्त लोग हैं, भोगों में आसक्त हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, धर्म कर्म से दूर हैं, उन्हें सबसे पहले सकाम कर्मों के द्वारा और स्वर्ग आदि जो दिव्य लोक हैं उनके भोगों की ओर आकर्षित किया जाता है कि संसार के तुच्छ भोगों से जो ऊपर के स्वच्छ शुद्ध और ज़्यादा आनंद है उनकी ओर आकर्षित बनो। इस तरह धीरे 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 जो संसार के मनुष्य पशुवत जीवन जी रहे उन्हें एक आम आदमी, फिर धीरे धीरे धर्म कर्म के माध्यम से उन्हें श्रेष्ठ पुरुष बनाने का वेद में वर्णन है। और वो आम आदमी तक तो ठीक है, धीरे धीरे जो संसार में लगा हुआ है, लेकिन जिसके अंदर विशेष योग्यता है, जिसके अंदर में भगवत प्राप्ति का तीव्र जोर है, जो ज्ञान और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम संसार के सकाम कर्मों में मत फंसो, मोह माया और विभिन्न तरह के पूजा कर्म कांड देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़कर सीधा आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ो। या तो ज्ञान मार्ग से अपने अंदर के अपने स्वरूप का अनुभव करते उस परमात्मा में लीन हो जाओ, या फिर भक्ति मार्ग से डायरेक्ट परमात्मा के शरणागत होकर उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति करो। यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि एक विशेष साधकों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पे इन दृष्टांतों से वेद की महिमा नहीं कम की है। उन्होंने दिखाया कि वेद में बहुत बड़ा धर्म कर्म का विषय है, और खासकर इस कलयुग में मानव का जीवन छोटा है, इसमें उलझने के बाद वो सतपथ पे तेजी से बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता दिया है। स्टार्टिंग ही की आत्म योग से, मैं शरीर आत्मा हूँ और आत्मा यह परमात्मा का है, तो खुद को शरीर ना मानकर आत्मा समझना और अपने आप को परमात्मा में लगाना, यह हम सभी साधकों का परम कर्तव्य है। और जब हम अपने आप को आत्मस्वरूप में स्थित, जो हमारी स्थिति उसका अनुभव कर लेंगे, तो फिर ना हमें इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि सताएंगे, और ना ही हमारे अंदर किसी भी बात को लेकर कोई आकांक्षा या भय द्वेष रह जाएगा। इसलिए कह रहे निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो नियोग क्षेम आत्मवान। आत्मपरायण हो जा, और ये जो छोटे मोटे संसार के बाधाएं हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी दिन कभी रात, कभी बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, जो शाश्वत नियम है प्रकृति का, इसे ना उलझकर जितना दिन तुम्हें समय मिला है धरती पर, जितना दिन रहना है, इसका सदुपयोग करो, सत्कर्म करो, अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए, और अपने आत्मवान का अर्थ होता है मैं श्रेणी आत्मा हूँ, और अपना पूरा फोकस इसे समझने में लगाना है। सुबह शाम जब मौका मिले इसे अनुभव करना, ध्यान करना, कि किसी अच्छे सद्गुरु या अच्छे सद्ग्रंथ के माध्यम से अपने स्वरूप को समझना और परमात्मा की ओर बढ़ना। तो जब हम श्रेणी आत्मा है तो फिर जैसे जैसे इसकी अनुभूति होती जाएगी वैसे वैसे हम स्वाभाविक रूप से संसार के व्यथाओं से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए जो अच्छे साधक हैं उन्हें विभिन्न तरह के कर्म कांडों, देवी देवता पूजा, इधर उधर भटकना और विभिन्न तरह के गुरु आदि जो छोटे छोटे लाभ के लिए आज इनके पास जा रहा है, जो उनके पास जा रहा है, जो उधर घूम रहे हैं, सब छोड़कर, क्योंकि जो परमात्मा है उनका हम अंश हैं, और अपने स्वरूप को जान लेने पर हम इस संसार के समस्त दुखों से, मोह माया से, भवबंधन से छूट जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानना ही श्रेष्ठकर है, और इसी पर हम सबका फोकस रहना चाहिए।
प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।